जय श्री कृष्णा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की हो, पूरे विश्वास के साथ किसी रिश्ते को निभाया हो, पूरे मन से किसी सपने को सींचा हो, लेकिन फिर भी बदले में केवल टूटन, इंतजार और खालीपन ही मिला हो? क्या कभी आपको लगा कि भगवान ने आपकी सुनना ही छोड़ दिया है, कि आपकी प्रार्थनाएं आसमान तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो जाती है, कि आपकी किस्मत में शायद केवल संघर्ष ही लिखा है? अगर हाँ, तो आज की ये बात केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर उतारने के लिए है, क्योंकि जो सत्य आज तुम्हें समझ में आ जाएगा वो आने वाले हर तूफान में तुम्हें संभाल कर रखेगा। और शायद पहली बार तुम्हें ये एहसास होगा कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा था, बस तुम्हारी दृष्टि वहां तक पहुंच नहीं पा रही। एक बात अपने हृदय में आज ही अंकित कर लो कि जीवन में जो भी घटता है उसका अर्थ उसी क्षण समझ में आ जाए, ऐसा कभी आवश्यक नहीं होता, क्योंकि समय से पहले मिला हुआ उत्तर भी कई बार भ्रम बन जाता है और समय के बाद समझ में आया हुआ सत्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब अपनी आंखों के सामने अपना सपना टूटता है, अपना विश्वास बिखरता है, अपना दूर चला जाता है, तब यही वाक्य सबसे कठिन लगने लगता है। तब मन प्रश्न करता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे पीड़ा मिली? लेकिन जरा ठहरो, इतनी जल्दी निर्णय मत करो, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वही संपूर्ण सत्य नहीं होता, और जो आज तुम्हें नुकसान लग रहा है वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रक्षा सिद्ध हो सकता है। मनुष्य केवल वर्तमान क्षण को देखता है, लेकिन परमात्मा पूरी यात्रा को देखता है। तुम केवल एक मोड़ पर खड़े होकर रो रहे हो, जबकि जीवन उस मोड़ के आगे खुलने वाली पूरी राह को पहले से जानता है। तुम जिसे अंत समझ रहे हो, संभव है वही किसी नए आरंभ का द्वार हो। तुम जिसे हार मान रहे हो, वही तुम्हें ऐसी जीत तक ले जाने वाला मार्ग हो जिसकी आज तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। याद रखो, जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलता है तब विश्वास करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब सब कुछ विपरीत होने लगे, जब हालात तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने लगे, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब मेहनत का फल देर से मिले, जब हर दिशा बंद दिखाई दे, तब जो व्यक्ति अपने विश्वास को जीवित रखता है वही भीतर से बदलना शुरू करता है, क्योंकि सच्चा विश्वास वही है जो अंधेरे में भी प्रकाश की संभावना देख सके, आंसुओं के बीच भी मुस्कुरा कर कह सके कि शायद अभी मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन समय मुझे इसका कारण अवश्य बताएगा। मन बहुत अधीर है, उसे हर उत्तर तुरंत चाहिए, हर प्रयास का परिणाम तुरंत चाहिए, हर बीज बोते ही फल चाहिए, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज पहले मिट्टी में दबता है, अंधेरे में रहता है, टूटता है, अपना पुराना स्वरूप खो देता है, तब कहीं जाकर अंकुर जन्म लेता है। यदि बीज उसी अंधेरे से डर जाए तो क्या कभी विशाल वृक्ष बन पाएगा? ठीक उसी प्रकार यदि तुम कठिन समय से घबरा कर बैठ जाओगे तो अपने भीतर छिपी हुई उस शक्ति से कभी नहीं मिल पाओगे जो केवल संघर्ष की अग्नि में जागती है। कभी कभी भगवान तुम्हें वह नहीं देते जिसकी तुम जिद करते हो, क्योंकि उन्हें वह दिखाई देता है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। कई बार वह तुम्हारे हाथ से एक छोटी चीज इसलिए छीन लेते हैं ताकि तुम्हें उससे कहीं बड़ा आशीर्वाद दे सके, लेकिन मन उस समय केवल खोई हुई चीज पर रोता रहता है, उसे आने वाले वरदान का आभास नहीं होता। यही कारण है कि अधीर व्यक्ति हर घटना को अभिशाप समझ लेता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति उसी घटना में छिपे हुए संदेश को खोज लेता है। आज यदि तुम्हारे जीवन में कुछ रुक गया है, कोई रिश्ता छूट गया है, कोई अवसर हाथ से निकल गया है, कोई सपना अधूरा रह गया है, तो तुरंत स्वयं को दुर्भाग्यशाली मत मानो, क्योंकि जीवन कई बार तुम्हें उस राह से हटाता है जहां आगे केवल पछतावा लिखा होता है, और तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां तुम्हारा वास्तविक विकास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। तुम कहते हो सब खत्म हो गया, लेकिन जीवन मुस्कुरा कर कहता है नहीं, अभी तो तुम्हारी असली यात्रा शुरू हुई है। इस संसार में सबसे बड़ा दुख घटना नहीं होती, बल्कि उस घटना के बारे में हमारी बनाई हुई कल्पना होती है। हमने सोच लिया कि सब कुछ हमेशा हमारे अनुसार चलेगा, लोग हमेशा साथ रहेंगे, समय हमेशा अनुकूल रहेगा, लेकिन जीवन परिवर्तन का दूसरा नाम है, और जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही भीतर से मुक्त हो जाता है। स्वीकार करना हारना नहीं है, स्वीकार करना स्वयं को वास्तविकता के साथ जोड़ लेना है, और जब मन वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है तभी उसके भीतर नई शक्ति जन्म लेती है। आज की ये वाणी केवल प्रेरणा नहीं बल्कि चेतना का निमंत्रण है। यदि तुम इसे केवल कानों से सुनोगे तो शायद कुछ समय बाद भूल जाओगे, लेकिन यदि इसे अपने हृदय में उतार लोगे तो आने वाला कोई भी तूफान तुम्हें पहले जैसा कमजोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस दिन मनुष्य समझ लेता है कि हर पीड़ा के पीछे कोई इच्छा छिपी है, हर देरी के पीछे कोई तैयारी छिपी है, हर बंद दरवाजे के पीछे कोई नया मार्ग छिपा है, उसी दिन उसके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और जिस मन से भय समाप्त हो जाए
उस मन को फिर संसार की कोई परिस्थिति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। कभी कभी भगवान तुम्हें वह नहीं देते जिसकी तुम जिद करते हो, क्योंकि उन्हें वह दिखाई देता है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। कई बार वो तुम्हारे हाथ से एक छोटी चीज इसलिए छीन लेते हैं ताकि तुम्हें उससे कहीं बड़ा आशीर्वाद दे सके। लेकिन मन उस समय केवल खोई हुई चीज पर रोता रहता है, उसे आने वाले वरदान का आभास नहीं होता। यही कारण है कि अधीर व्यक्ति हर घटना को अभिशाप समझ लेता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति उसी घटना में छिपे हुए संदेश को खोज लेता है।